राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली के रंग हमें क्या सिखाते हैं? मैंने पहले भी कहा है कि अगर सीखने के लिए निकलते हो तो हर चीज़ से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये होली के रंग हमें क्या सिखाते हैं, क्या जताते हैं, क्या बताते हैं, क्या हमें बताने की कोशिश करते हैं? अगर हम इनको गौर से देखेंगे, समझेंगे तो हम ज़रूर कुछ सीख पाएंगे। ये रंगीन जो होता है, हर रंगों का अलग अपना एक महत्व होता है, लेकिन जो काले रंग का महत्व होता है, इस होली के रंग में काला रंग शायद ही कोई डालता हो, लगाता हो, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि जिस समय आपको काला रंग लग जाएगा उस दिन आपको कोई रंग नहीं चढ़ेगा। और वस्त्र हम सफ़ेद ही क्यों पहनते हैं होली के समय? इसलिए कि हमारे वस्त्र पे सारे रंगों का असर दिखना चाहिए, खिला हुआ दिखना चाहिए, इसलिए हम सफ़ेद रंग का वस्त्र डालने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में होता है कि हमारे जीवन में जब तक रंगीन रंगों का असर दिखाई देता है, कि जब तक हमारे जीवन में काला यानी हमारे ईश्वर का, हमारे गुरुवर का आगमन नहीं होता है। सारे रंगीन वस्त्र फीके हो जाते हैं उस जगह जहाँ एक काला वस्त्र आ जाता है। सारे रंग फीके हो जाते हैं उस जगह जहाँ एक काला रंग आ जाता है। ऐसे ही जब तक हमें ईश्वर से प्रेम नहीं होता है तभी तक हमें सारे संसारियों का प्रेम नज़र आता है। लेकिन जिस वक्त हमें ईश्वर से प्रेम हो जाता है उस वक्त हमारे जीवन में सिर्फ एक ही रंग दिखाई देता है, वो है ईश्वर का प्रेम। तो ईश्वर का प्रेम अगर हमारे जीवन में आया तो हर दिन हर समय उत्सव ही होता है। उस समय हमारे जीवन में कभी कोई परेशानियों की कोई वजह नहीं होता है। और जब तक हम अपने जीवन में नहीं लाते हैं उस समय हम अपने त्योहारों के रूप में उत्सव मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। हर त्यौहार के लिए बस एक ही चीज़ बोला जाता है कि खुश होने का मौका हम ढूंढते हैं, जिसको हम कहते हैं त्यौहार। त्यौहार का हमारे जीवन में सिर्फ इतना ही महत्व है कि हम त्यौहार आने से पहले, त्यौहार रहने तक, त्यौहार हो उस दिन खुश रहने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ भुलाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से मिलने जुलने की कोशिश करते हैं। और यही हमारे जीवन में होता है जब तक हमारे जीवन में भगवान ना आए, गुरुवर ना आए, हमें अपने जीवन की सच्चाई का पता ना हो, हमारा असली रंग क्या है, हमारा आत्मा का जो रंग है वो कौन सा रंग मांगता है। इन सब चीज़ों को अगर हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं तो हमारे जीवन से सारी खुशियाँ अपने आप आ जाती हैं और दुखों के बादल छट जाते हैं। क्योंकि हमारा दुख तो सिर्फ इस कारण होता है कि हम उस चीज़ को सोच नहीं पाते हैं। हमें लगता कि हमारे जीवन में क्षणिक सुख है, लेकिन नहीं, हमारे जीवन में हमेशा के लिए सुख है। लेकिन सुख की पहचान होना भी ज़रूरी है कि सुख है कहाँ। अगर हम गलत जगह पे गलत चीज़ों को ढूंढेंगे तो हमारे जीवन में हमें कुछ हाथ नहीं लगेगा। लेकिन अगर सही जगह पे हमने अपने समय को भी इस्तेमाल किया, बुद्धि को भी इस्तेमाल किया और कोशिश भी की, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये बहुत पुराना शब्द है। लेकिन कोशिश भी हमें कहाँ करनी है ये भी तो मायने रखता है कि हम किस जगह पे कोशिश कर रहे हैं। अगर हम गलत जगह पे बार बार कोशिश कर रहे हैं तो हमारा समय भी नष्ट हो रहा है और हमारा जीवन भी जा रहा है। कोशिश में कामयाबी हमें जब भी मिलती है जब हमारे रास्ते भी अच्छे हों, मंजिल भी अच्छी हो। तो कोशिश भी करना है तो ऐसी जगह करें जहाँ हमें कोई ईश्वर से मिलाने वाला हो, हमें ईश्वर की पहचान कराने वाला हो। दुनिया को समझने के लिए हमने बहुत कोशिश कर ली, फिर भी शायद नहीं समझ पाए या समझ गए। अगर समझ भी गए हैं तो भी हमें थोड़ा सा ईश्वर की तरफ जाना चाहिए। नहीं भी समझे हैं तो भी हमें ईश्वर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का रास्ता एक है, दुनिया के रास्ते अनेक हैं। लेकिन अगर एक रास्ते से हम चलते हैं तो सारे रास्ते अपने आप छूटने लगते हैं। यूँ कहते हैं कि ज़रूरत ही ख़त्म हो जाती हैं। जब हमारी ज़रूरतें ख़त्म हो जाती हैं तो हमें परवाह नहीं होती है कि हमारे कौन से रास्ते छूट रहे हैं। दुनिया में रहना है, दुनिया के साथ रहना है, ये सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन इसके साथ रह के भी हम खुश कैसे रह सकते हैं ये भी तो ज़रूरी है। हमारे जीवन को रंगीन कैसे बनाया जा सकता है ये भी तो ज़रूरी है। रंग चढ़ना चाहिए एक, वो है काला, वो हमारे
ईश्वर का रंग है। सबके साथ होली मनाओ, त्यौहार मनाओ, सबके साथ रहो, सबके साथ रिश्ते निभाओ, लेकिन प्रेम एक से ही करो। गहराई और विश्वास से जो प्रेम किया जाता है वो सिर्फ एक से ही किया जा सकता है, क्योंकि सभी से हम प्रेम, सभी पे हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। करते भी हैं तो हम धोखा भी खाते हैं। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं धोखे की एक भी वजह हो जाती है कि हम आखिर में कहते क्या हैं लोग कि मैंने इस पे विश्वास किया था, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये जो शब्द निकल के आते हैं, इन शब्दों से हमें सीखने को मिलता है कि हम इन चीज़ों को ना कह के हमें ये बोलना चाहिए कि हमें कभी भी ऐसा विश्वास था ही नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर जो चाहे होता वही है। गाना सुना होगा, बहुत अच्छा है, आदमी एक खिलौना है। तो आदमी खिलौना है तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से नहीं चल सकता है। ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, दिमाग में रखनी चाहिए कि जो कुछ होता है, हाँ, उस खेल में शामिल होना हमारा काम है। इस खेल में शामिल रहो और सतर्कता रहे थोड़ी सी कि जो हुआ है उसको दोबारा हम अपनी तरफ से तो ना करें, और भगवान से सद्बुद्धि मांगते रहें कि हमें सिर्फ अपने ही रंग में रंग लो। क्योंकि जब एक रंग चढ़ता है, पक्का रंग चढ़ता है, तो फिर और रंगों की परवाह या ज़रूरतें नहीं रहती हैं। हमारे जीवन में ज़रूरतें हमें जभी तक लगता है जब तक हमें लगता है कि हम कुछ अधूरे हैं, हमें कुछ पाना है। लेकिन जब हम कोई ऐसे अस्तित्व को ढूंढ लेते हैं या समझ लेते हैं कि हमें अब इसके अलावा किसी और की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे लगता है कि ना तो पाने की चाहत होती है, ना खोने की उम्मीद होती है, कुछ भी नहीं होता है, ना उम्मीद हो ना चाहत हो, तो फिर हमारा जीवन स्मूथ चलता है। उसमें कोई भी सुख दुख का आना मुझे नहीं लगता कि होता है, क्योंकि ना हमें पाना है ना हमें खोना है। हमें तो अपने रास्ते पे चलना है, जो हमें रास्ता हमारे गुरुवर ने दिया है। हमारे गुरुवर के बताए हुए रास्ते पे हम चलेंगे तो ईश्वर का मिलना तय है। और अगर हमें ईश्वर का मिलना तय है तो फिर हमें और चाहिए भी क्या। तो हर उस समय हमारे लिए हर जीवन के पल रंगीन हो जाते हैं, क्योंकि ना तो पाने की चाहत है ना खोने का डर है। जब ये दोनों चीज़ें हमारे जीवन से चली जाती हैं तब होता क्या है कि सिर्फ़ और सिर्फ आनंद होता है, प्यार होता है, खुशियाँ होती हैं। क्योंकि हमारे दुख का कारण सबसे बड़ा कोई है तो यही है कि हम जहाँ डरते हैं कि ये चीज़ हमसे खो ना जाए, ये हमसे दूर ना चली जाए, वहीं तो हम परेशान रहते हैं, वहीं तो हमारी खुशियाँ गायब होती हैं। खुशियाँ मिलती ही हमें जब हम अपने अंदर ढूंढ लेते हैं। खुशियाँ बाहर नहीं मिलती, हमारे अंदर ही होती हैं। सारे रंग हमारे बाहर नहीं होते, अंदर ही होते हैं। खुशियों के रंग हों, दुख के बादल हों, जो भी हैं, जैसे जैसे हम सोचते हैं वैसे वैसे हम करते भी हैं। तो हम अगर सोच बदलेंगे तो हमें लगता है कि सब कुछ बदलना बहुत आसान हो जाएगा। दुनिया में सब कुछ बदलना आसान है, सोच बदलना बहुत मुश्किल है। लेकिन धीरे धीरे वो काम भी हम कर सकते हैं, मुश्किलों को भी आसान कर सकते हैं। कब? जब हम ये ठान लें कि हमें करना यही है, इसके आगे हमें कुछ नहीं करना है। तो जीवन में अगर हम कुछ करना चाहें वो भी अच्छा, किसी का गलत ना हो, किसी को तकलीफ़ ना हो, तो हमारे जीवन में रंग बिखर के ही रहेंगे, और इतने रंग बिखरेंगे कि हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं होगा। और हर पल त्यौहार होगा, हर क्षण त्यौहार होगा। हमें किसी त्यौहार, स्पेशल त्यौहार मनाने की आवश्यकता नहीं होगी। हम हर पल आनंद में रहेंगे। मुझे लगता है कि एक बार इसका आनंद लेने के लिए कुछ ना कुछ तो त्यागना ही पड़ता है। तो कुछ ना कुछ त्यागने के लिए, सब कुछ पाने के लिए तो कुछ त्याग करना भी ज़रूरी है। ईश्वर को पाना आसान नहीं है, अगर पाना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही हो। क्या करना है ये हम आगे भी बता चुके हैं और आगे भी बताएंगे। और आप सब जगह सुनते हैं कि जब तक हम एक चीज़ को नहीं छोड़ेंगे हम दूसरी को नहीं पकड़ सकते हैं। ईश्वर हमें ऊपर की तरफ उठाता है और संसार हमें नीचे की तरफ खींचता है। तो हमें जब ऊपर की तरफ जाना है तो नीचे वालों को छोड़ना, थोड़ा सा ढीला करना ज़रूरी है। ऐसा करेंगे, हर पल त्यौहार होगा, हर पल खुशियों से भरा होगा और जीवन रंगीन भी होगा। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर रंगना ही है तो तन नहीं, तन का रंग छूट जाता है। मन रंगे, वो भी अपने ईश्वर के साथ, अपने गुरुवर के प्रेम के साथ, माता पिता के आशीर्वाद के साथ। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।